गाइस तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। काफी रफ्तार से मेरे जाने वाला और हम सीखने की कोशिश करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरीज के फंक्शन को, इसके फॉर्म्स को और अलग अलग तरीके से इसके यूसेस को। तो दिलों को थाम ले और इससे पहले मैं आपको ये गुजारिश करता हूँ कि कॉपी कलम लेकर जरूर बैठे, क्योंकि ये पाठशाला आज काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। यस, सो एज वी बेटर नो दैट इन इंग्लिश वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी। द फर्स्ट वन वी हैव टू बी फैमिली, सेकेंड वन इज टू हैव फैमिली एंड इवेंचुअली वी हैव टू डू फैमिली। अब बात को गौर फरमाने वाली चीज यहाँ पे ये है कि आखिर क्यों कहा जाता है इसे फैमिली। क्या इससे किसी परिवार के बारे में बात की जा रही? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको समझाने के लिए ऐसे कह सकता हूँ कि आप अपनी फैमिली मेंबर में आपके भाई बहन दादी चाची मम्मी जितने भी लोग होंगे, राइट, यानी कि आपके फैमिली को क्वालिफाई किससे किया जाता है? आपके पिताजी से, यानी कि जो उसका गार्जियन होता है, जो आपके पेरेंट्स होते हैं उसी से। तो अगर मैं एग्जाम्पल तौर पर अगर इस तरीके से समझा सकता हूँ कि अगर किसी के पिताजी का नाम है इस विकास वर्मा, तो उनके फैमिली के जो मेंबर्स होंगे उनको क्या कहा जाएगा? वर्मा जी की फैमिली जा रही है। अगर आप मार्केट पे जा रहे हैं कहीं पर भी तो लोग देखकर क्या बोलते हैं कि देखो वर्मा जी की फैमिली जा रही है, राइट, यानी कि वर्मा जी यहाँ पे पेरेंट है और उन्हीं के अकॉर्डिंगली उनके मेंबर को क्वालिफाई किया जा रहा है। ठीक इसी तरीके से टू बी, टू हैव एंड टू डू यहाँ पे पेरेंट वर्ड है। यस गाइस, तो मैं आपको दोबारा बता दूं, टू बी यहाँ पे पेरेंट वर्ड है। इसके फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, राइट, वो जितने भी मेंबर्स हैं वो इसी के फैमिली कहलाते हैं। इसीलिए हम इसे टू बी फैमिली यानी कि टू बी का फैमिली कहते हैं, टू हैव फैमिली एंड टू डू फैमिली के नाम से जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट वर्ड और इसी पेरेंट वर्ड के अकॉर्डिंगली इनके मेंबर्स को हम लोग क्वालिफाई करते हैं, राइट। तो आप चलिए ये चीज़ समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसके यूसेस को, इसके फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज को डुअल नेचर भी कहते हैं। डुअल नेचर इन द सेंस कि ये दो अलग अलग नेचर के सेंटेंसेस को फ्रेम करने में इस्तेमाल किया जाता है। यस एग्जैक्टली गाइस, यानी कि इंग्लिश में प्राइमरीली ये दो अलग अलग नेचर के सेंटेंसेस को फ्रेम करने में इस्तेमाल होता है और सिर्फ इसलिए हम लोग इसे प्राइमरी ऑक्सिलरीज के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये शुरुआती वर्ब्स होते हैं। यहीं से सारे वर्ब्स के फंक्शन की शुरुआत होती है, यहीं से सेंटेंस फ्रेमिंग की जो बुनियाद है वो रखी गई। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल मैंने जो आपको लिखे हैं या आपको बखूबी समझ में आ रहा होगा। आपको चीज़ें दिख रही है? अगर नहीं दिख रही है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, डेफिनेटली मैं रिप्लाई तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश जरूर कर सकता हूं अगले वीडियो में। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं। टू बी फैमिली, राइट, तो इसके एग्जांपल को मैंने यहाँ पे लिखा है कि टू बी फैमिली कुछ एग्जांपल। सेंटेंस नंबर 1, यस, विकास विनोद इज आ प्रोफेशनल कमेडियन। अब यहाँ पे देखेंगे कि टू बी फैमिली के हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया और हम लोग बात करें इसके डुअल नेचर को, यानी कि हम लोग आज सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब की तरीके से काम करता है और वहीं दूसरी तरफ कब और किस तरीके से आखिर ये मेन वर्ब की तरह काम करता है। तो आपको यहाँ पे चीजें क्लियर नजर आ रही है कि पहले एग्जाम्पल्स में विकास विनोद इज अ प्रोफेशनल कमेडियन, यानी कि यहाँ लफ्ज इज टू बी फैमिली के मेंबर का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे ये एक्चुअल में हेल्पिंग वर्ब है जरूर, पर सवाल यहाँ ये आता है कि क्या इस वाले सेंटेंस भी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है या फिर मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि इसके बाद क्या कोई मेन वर्ब है? आपको दिख रहा है क्या? मैंने तो लिखा नहीं, राइट। इसके बाद कोई मेन वर्ब है नहीं ना, तो जब इस हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा किसी सेंटेंस के कंप्लीट सेंस को देने के लिए, तो उस वाले कंडीशन में ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब की तरह फॉर्म करेगा सेंटेंस के कंप्लीट सेंस को देने के लिए। और जब टू बी फैमिली का ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के तरीके से काम करता है तो उसका जो सेंटेंस का जो सेंस होगा किसी के कुछ होने का। अब मैं बात करूँ विकास विनोद, राइट, विकास विनोद इज अ प्रोफेशनल कमेडियन, यानी कि मेरे मित्र विकास के कुछ होने की बात की जा रही है। तो विकास विनोद है, अब क्या है भैया? तो आप प्रोफेशनल कमेडियन, एक वो प्रोफेशनल कमेडियन है। तो यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ रही है कि टू बी फैमिली के हेल्पिंग वर्ब इसका इस्तेमाल किया गया, इसके बाद जो है कोई मेन वर्ब नहीं है और सिर्फ इसलिए मेन वर्ब की तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। सेकंड नंबर में आपको अच्छे समझ में आएगा, बस बने रहिए, डटे रहिए, पेशेंस रखिए भैया, बिना पेशेंस के तो कुछ नहीं होने वाला। यहाँ ध्यान दीजिए, विकास विनोद इज, विकास विनोद इज, आप इसके बाद परफॉर्मिंग वेल, यानी कि आजकल जो हमारे मित्र है काफी कमाल के परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आखिर वो कॉमेडियन जो ठहरे, राइट। तो विकास विनोद इज, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद एक मेन वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, राइट। आप ध्यान दोगे और जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया चीजें कि जब भी ये टू बी फैमिली नो डाउट ये हेल्पिंग वर्ब है, राइट। तो इसके बाद अगर कोई मेन वर्ब आता है, जस्ट मार्क माय वर्ड गाइस, इसके बाद अगर कोई मेन वर्ब आता है तो ये हेल्पिंग वर्ब के तरीके से ही काम करेगा। आखिर क्यों? क्योंकि इसके बाद तो कोई मेन वर्ब है। तो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई
किसी भी सेंटेंस में अगर टू बी फैमिली के हेल्पिंग वर्ब का, किसी भी हेल्पिंग वर्ब का बात करें ना, आप अमेज़न में कुछ भी लिख लें, आप पास में अगर चीज़ों को फॉर्म करना है तो वाज वर्ब कुछ भी लिख लें, तो टू बी फैमिली के हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किसी सेंटेंस में अगर किया जाएगा और इसके बाद अगर कोई मेन वर्ब नहीं है तो यही मेन वर्ब, और इस कंडीशन में आप देखोगे कि अगर इस सेंटेंस में मेन वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब का हेल्प वर्ब। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि किसी भी एक स्कूल में प्रिंसिपल दो होते हैं, यस एग्जैक्टली, एक होता है वाइस प्रिंसिपल, एक होता है मेन प्रिंसिपल। तो अगर किसी कंडीशन में मैं बोलूँ कि हमारा जो प्रिंसिपल है यानी कि जो मेन प्रिंसिपल होते हैं, तो हमारे प्रिंसिपल अगर यहाँ पे किसी कंडीशन पे नहीं है तो जो वाइस प्रिंसिपल होता है वही मेन प्रिंसिपल होता है। गेटिंग माय पॉइंट? और अगर वाइस प्रिंसिपल भी है और मेन प्रिंसिपल यानी कि जिसे हम प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, राइट, तो उस कंडीशन में वाइस प्रिंसिपल ही रहता है। ठीक, ऐसे समझ सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इज, यहाँ पे अगर कोई मेन वर्ब नहीं है, राइट, जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूल में अगर मेन प्रिंसिपल नहीं है तो वाइस प्रिंसिपल ही मेन प्रिंसिपल। ठीक, इसी तरीके से इस वाले कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब नहीं है तो यही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। और यहाँ पे आप देखोगे इस हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब है, इसके बाद मेन वर्ब का इस्तेमाल किया गया तो ये हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा और हेल्पिंग वर्ब के तरीके से भी काम किया जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको समझा दूं कि जब भी कभी टू बी फैमिली का, मैं आपको दोबारा बताऊं, जब भी कभी टू बी फैमिली का, भैया इधर उधर मत देखो, यहाँ देखो, मैं इधर हूँ, राइट, तो जब भी कभी टू बी फैमिली का जो हेल्पिंग वर्ब जो एमिजार है या वाज वर्ब है, राइट, मेन वर्ब के तरीके से काम करेगा तो वहां पे सेंटेंस का जो सेंस देता है किसी के कुछ होने का, यानी कि किसी के एग्जिस्टेंस की बात की जा रही, राइट। और जब भी हेल्पिंग वर्ब, ये जो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगा तो उस कंडीशन में सेंटेंस का जो सेंस होगा कोई एक्शन कंटिन्यू हो रहा है। अब यहाँ देखिएगा, विकास विनोद इज परफॉर्मिंग वेल, यानी कि विकास विनोद जो है हमारे मित्र वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कब? प्रेजेंट में। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो क्या बतला रहा है? यस एग्जैक्टली, टाइम बतला रहा है, क्योंकि अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ना विकास विनोद परफॉर्मिंग वेल, तो कब परफॉर्म कर रही है तो पता ही नहीं चलेगा, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है ना सर, यहाँ पे जो मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ तो किसी के होने की बात की जाए, लेकिन यही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया, राइट, इसका इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के तरीके से हुआ तो ये यहाँ पे टाइम बताता है, राइट। तो इस चीज़ को समझने की जरूरत है, अलग अलग वर्ब अलग अलग फंक्शन में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। यस, तो मुझे उम्मीद है कि टू बी के फंक्शन को आप समझ में आ गए। एक और चीज़ कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूं, आप यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर देख पाओगे कि यहाँ पे जब भी एम इज आर वॉज वेयर, राइट, किसी सेंटेंस में इस्तेमाल होगा कॉन्टिन्यूस सेंस देगा, जिसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के नाम से जानते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, आप जो भी बोले वो तो डिपेंड करता है किस तरह का, किस नेचर का सेंटेंस आप फ्रेम करना चाहते हैं। तो बताने का मकसद मेरा ये था कि जब भी कभी ये हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और इसके ठीक बाद कोई मेन वर्ब आएगा तो जस्ट मार्क माय वर्ड, इसको लिखने की जरूरत है कि इसके बाद जो मेन वर्ब आएगा वो आईएनजी फॉर्म का ही मेन वर्ब आएगा, क्योंकि आईएनजी फॉर्म ही अपने पहले हेल्पिंग वर्ब टू बी फैमिली के मेंबर्स को लेता है। मुझे उम्मीद ये चीज़ क्लियर आ रही है। अब यहाँ पे हम लोग हैव के बारे में बात करते हैं, राइट। तो ये इसका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस वाले एग्जाम्पल्स में हम लोग टू हैव फैमिली के हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम लोगों ने किया। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है ही हैज़ अ, इसका प्रोनाउंसिएशन आप क्या करते हैं? एग्जैक्टली, इस साउंड की वजह से लोग अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। कुछ लोग इसे लैम्बोर्गिनी कहते हैं, कुछ लोग इसे लैम्बोर्गिनी कहते हैं। कम ऑन, इसका सीधा और एक बहुत ही सिंपल सा प्रोनाउंसिएशन है, ना ये लैम्बोर्गिनी होता है ना ये लैम्बोर्गिनी, इट्स लैम्बोर्गिनी, दैट्स इट, इट्स लैम्बोर्गिनी, राइट। तो ही हैज़ अ लैम्बोर्गिनी, यानी कि एक स्पोर्ट्स कार के होने की बात हो रही। तो यहाँ पे टू हैव फैमिली के हेल्पिंग वर्ब हैज़ का इस्तेमाल किया गया। तो आपको नो डाउट ये समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल को देखने के बाद कि यहाँ पे जो है ये मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया। अब सवाल आता है क्यों भैया? अरे गौर फरमाओ, यहाँ पे इसके बाद क्या मेन वर्ब का इस्तेमाल किया गया? नहीं ना, तो चीजें अंडरस्टूड है भाई, दोबारा बार बार दिमाग कितना हैमर कर रहे हो। तो इसके बाद क्या है कि कोई मेन वर्ब है? नहीं ना, तो जब कोई मेन वर्ब नहीं है तो यही मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा। अब सवाल ये आता है कि जब टू हैव फैमिली का हेल्पिंग वर्ब हैव किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाएगा तो उसका सेंस क्या होगा? अब इस चीज को बखूबी दोबारा इस चीज को पढ़ो भैया, दोबारा पढ़ो। He has a Lamborghini, इसका मतलब क्या है? उसके पास कुछ है, एक स्पोर्ट्स कार किसी के पास है। तो यहाँ पे पोजीशन बता रहा है। अब यहाँ पे आगे आते हैं कि you have, यहाँ पर भी टू हैव फैमिली का हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया हैव, और इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं, इसके बाद मेन वर्ब का इस्तेमाल भी किया गया। अब मेन वर्ब का जब इस्तेमाल किया गया तो ये हेल्पिंग वर्ब है, नो डाउट कि हेल्पिंग वर्ब ही है, राइट। लेकिन अगर ये इंडिविजुअल इस्तेमाल किया जाए, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाए जैसे यहाँ पे हुआ, तो मेन वर्ब के तरीके से फंक्शन करता है। और यहाँ पे इसके बाद कोई मेन वर्ब है
तो ये हेल्पिंग वर्ब के तरीके से ही फंक्शन करेगा। अब इसे उसको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे एक कैसा सेंस दे रहा है। तो जब मैं आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि टू हैव फैमिली का हेल्पिंग वर्ब जब मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो किसी के पोजीशन, किसी चीज़ का पोजीशन बताता है, राइट, यानी कि किसी चीज़ के पास होने के बारे में वो सेंस देता है। लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा और उसके बाद ठीक कोई मेन वर्ब आएगा, तो ध्यान दीजिएगा कि जब इसके बाद कोई मेन वर्ब आएगा तो जिस तरीके से यहाँ पे एक फंडा था, इसके ये टू बी फैमिली के बाद कोई मेन वर्ब आएगा तो वो आईएनजी फॉर्म में ही होगा। ठीक इसी तरीके से टू हैव फैमिली यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद अगर कोई मेन वर्ब आएगा तो वो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होगा। अब सवाल ये आता है दोबारा वहीं पे जहाँ से हमने शुरुआत की थी कि इसका सेंस क्या होगा भैया। इसका जो सेंस होता है क्लियर कट कि कोई भी काम कंप्लीट हो चुका, इसी को तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं ना, जो आप चुका चुके वाला पढ़ कर आया हो, राइट, कि मैं ये खा चुका हूँ, मैं ये कर चुका हूँ। तो बेसिकली ये जो होता है ना, आप चुका बोलो या कर लिया बोलो, राइट, you have completed your graduation in 2020, यानी कि आपने अपना जो ग्रेजुएशन है 2020 में 2020 में कंप्लीट कर लिया। इसका सेंस है, यानी कि आसान मीनिंग है कि जब भी टू हैव फैमिली कि हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल होगा और इसके ठीक बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो किसी काम के कंप्लीट होने का वो सेंस देता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वाले एग्जांपल्स में आपको समझ में आ गया होगा कि टू बी किस तरीके से मेन वर्ब की तरह काम करता है और टू बी किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। वहीं दूसरी तरफ मैंने आपको ये बताया कि टू हैव फैमिली के हेल्पिंग वर्ब कैसे मेन वर्ब की तरह काम करता है और वो किसी चीज़ के पोजिशन बताता है, राइट। पोजिशन नहीं भैया, पोजीशन इसका मतलब क्या होता है, अधिकार, पास होने के बाद। कमाल कर रहे हो यार, कुछ भी मत बोला करो, यहाँ ध्यान दो, राइट। हैव यहाँ पे काम कर रहा है जब हेल्पिंग वर्ब की तरफ, यहाँ क्या बताएगा, किसी काम के कंप्लीट होने के बाद। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आ रहा है। थोड़ा सा मैं इस चैप्टर को आगे बढ़ाता हूँ।